हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीश झा आप सभी का मेरे इस चैनल हेल्प इंडिया में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात के फादर नहीं हैं और उनकी मदर अगर उनकी शादी करवाती है अपनी बेटी का तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपए जो मिलने वाले हैं उसका फॉर्म हम कैसे ऑनलाइन भर के और 1 लाख रुपए हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं अगर आपके फादर नहीं हैं तो फ्रेंड्स इसका पूरा प्रोसीजर मैं इस वीडियो में बताऊंगा और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और देखते रहिए कि कैसे मैं इस फॉर्म को फिलअप करता हूं, वैसे ही आपको भी ये फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको डॉक्यूमेंट्स, शादी का कार्ड, शादी की फोटो और पापा जो आपके फादर जिनकी डेथ हो गई है उनका डेथ सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड और आपका पासपोर्ट साइज एक फोटो जो एप्लीकेंट है, जैसे आपकी मदर आपकी घर में अगर इस टाइम है तो आपकी मदर इस फॉर्म को भरेंगे क्योंकि पैसे मदर के अकाउंट में ही आएगा। तो आपकी मदर को इस फॉर्म को भरना है तो आपकी मदर का पासपोर्ट साइज फोटो और मदर का आधार कार्ड, फादर का डेथ सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपने इकट्ठे कर लिए हैं उसके बाद बैंक का पासबुक। और आपको ध्यान रखना है बैंक के पासबुक में वही नाम होना चाहिए जो आपके आधार और पैन कार्ड में, वो सारी चीजें को आपको ध्यान रखना है। और आपको मैं आपको बता दूं मदर इस फॉर्म को भर सकती हैं या फिर आपका कोई छोटा भाई है या फिर बड़ा भाई है ये भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है अपना आईडी प्रूफ लगा के, जहाँ पे आपके भाई का आधार कार्ड लगेगा वो सारे पैसे फिर उनके अकाउंट में जाएंगे जो भी पैसे गवर्नमेंट की तरफ से आता है। तो ये सारी चीजें अगर आपने डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास इकट्ठा हो जाए तो आपको क्या करना है, ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर लॉगिन करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखते हैं मैंने कैसे इस फॉर्म को फिलअप किया है। काफी लेंथी है फॉर्म, मैं आपको काफी शॉर्ट में दिखाऊंगा कि कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है और आप इस फॉर्म को जाकर के भर के और गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले इस फायदे को उठा सकते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है, यहाँ जाकर ई डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वेबसाइट को ओपन करना है। इसका लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यहाँ मैंने अपना यूज़र आईडी रजिस्टर्ड किया हुआ है तो मैं सीधा लॉगिन करूँगा। यहाँ पे यूज़र आईडी है मेरे पास तो मैं सीधा लॉगिन करूँगा, नहीं तो आपको न्यू रजिस्टर्ड पे यहाँ पे नीचे रजिस्टर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आपको रजिस्टर करना होगा। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं जाकर कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर। तो वहाँ पर कुछ भी डिटेल्स नहीं भरना, नॉर्मल से डिटेल्स होंगे, वहाँ पे आप रजिस्टर करके आप यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल सकता है आपको। उसके बाद जैसे ही आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे आता है वहाँ से जाकर यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके पास यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन आएगा। इस सर्विसेज के अंदर आपको जाना है और देखना है कि जो आपको फॉर्म भरना है वो फॉर्म कौन से नंबर पे है। तो मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ कि आप देख लीजिए, ये जो हमें ये फॉर्म 54 नंबर पे आपको दिख सकता है, विडो एंड ऑर्फिन के लिए होता है। अगर आपके फादर नहीं है या फिर मदर किसी का अगर डेथ हो गया है, अगर आप अनाथ है या तो आपको ये फॉर्म भर सकते हैं आप, ये फॉर्म डॉटर के शादी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स सारा आपको पढ़ लेना है। आधार कार्ड एप्लीकेशन शुड बी रेजिडेंशियल ऑफ दिल्ली, दिल्ली का होना चाहिए वो आधार कार्ड। और यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड और उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है। यहाँ पे 5 ईयर प्रूफ आपके पास बैंक की पासबुक या फिर कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ लगाना होगा। फिर मैरिज का कार्ड, मैरिज की सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। फिर अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन के अंदर जो भी डिटेल्स होगा वो सारा ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका आ जाएगा। बाद इनकम ऑफ यहाँ पर इनकम ऑफ एप्लीकेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज, अगर जो जिसकी बेटी की शादी हो रही है मदर, उनके मदर की क्या इनकम है तो आपको बता दूं यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बनवाना। अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा का इनकम सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो उसे ठीक करवाइए सबसे पहले आप जा करके। उसके बाद यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी यहाँ पर ऑक्यूपेशन में आप अदर डाल सकते हैं। नेम ऑफ द डॉटर स्कीम के अंदर यहाँ पे डॉटर का क्या नाम है वो नाम लिखना है आपको, उसके आधार कार्ड से वहाँ पे मैच करना है। बहुत सारे लोगों के शादी के कार्ड से आधार कार्ड में नाम मैच नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर जो भी आधार में डिटेल्स हैं वही फिलअप करिएगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ ऑफ डॉटर, यहाँ जो आपकी बेटी का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो वहाँ पर आपको यहाँ पर फिलअप करना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। और याद रखिएगा 18 साल से नीचे के उम्र के किसी भी बच्चे का अगर आप शादी करा देते हैं तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना है, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम में आप आ जाओगे। आपको यहाँ पे 90 अगर आपके बच्चे 18 प्लस हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो।
कई बार लोग कर देते हैं, हमारे गांव के एरिया के अंदर कई बार हो जाता है ऐसा कि 18 से कम उम्र का भी बच्चे की शादी करा दिया जाता है। तो आपको यहाँ बाल विवाह के अंदर आपको यहाँ पे आप परेशानी में आ सकते हो, फॉर्म बिल्कुल भी ना भरें। यहाँ पर इफ़ रेजिडेंशियल 5 ईयर अवेलेबल इन दिल्ली, अगर आप दिल्ली में 5 साल से रहते हो तो उसके डिटेल्स यहाँ पर आपको यस कर देना है। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स में आपको बता दूँ, आपका वही पासबुक की डिटेल्स डालने हैं जो आपके आधार से लिंक हो, तभी आपके पैसे आएंगे। उसके बाद जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको जो मैंडेटरी आप देख सकते हो, यहाँ पर जो भी जिस पे स्टार बना हुआ है ये सारे मैंडेटरी है। 5 ईयर रेजिडेंशियल, मैरिज, 1 फोटोग्राफ्स ऑफ द डॉटर, यहाँ पर एड्रेस प्रूफ चाहिए आपको, अपलोड बैंक की पासबुक करना है आपको, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, स्कैन कर लेना है। 200 KB से कम में आपको JPG या फिर PDF, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप स्कैन कर सकते हो, उसमें आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपको सारी चीज़ों को एक एक करके अपलोड करना है। पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल डालनी होगी, जैसे आप यहाँ पर हम अपलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर हमें अगर ID प्रूफ अपलोड करना है तो हमें यहाँ सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा ID प्रूफ आप अपलोड कर रहे हैं। अगर आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो आधार कार्ड नंबर और डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स आपको यहाँ पर, वोटर ID कार्ड जैसे मैंने किया तो यहाँ वोटर ID कार्ड के डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको बताना होगा। और सब चीज़ें आपको अपलोड करने के बाद लास्ट में आपको क्या होगा, सबको आपको एक बार फाइनल चेक कर लेना है कि फाइनल चेक में ये ना हो कि आपको कोई, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, ID प्रूफ ऑफ डॉटर, अगर बेटी का कोई ID प्रूफ है वो भी लगा दे। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर डालिएगा उतना अच्छा होगा आपके पास। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स सारे आप इसके अंदर कर देते हैं, आपको एक फाइनल सबमिट करना होगा। नीचे कंटिन्यू फॉर द फाइनल प्रीव्यू, तो फाइनल प्रीव्यू के अंदर आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपके पास पूरा फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म को आप देख लें एक बार अच्छी तरीके से, फिर आपको फाइनल सबमिट करना है। जैसे ही फाइनल सबमिट कीजिएगा यहाँ पर आपके पास एक एड्रेस लिख कर आ जाएगा कि इस फॉर्म को कहाँ सबमिट करना है और कब सबमिट करना है, ठीक है। इसका प्रिंट आउट लेना है और आपको जाकर के वहाँ सारा फाइल पूरा बना के जो अपलोड किया सब सबमिट करके आना है आपको। फिलअप कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। आपने जब इस फॉर्म को फिलअप कर लिया है तो क्या करना है, लास्ट में आपको स्लिप मिलेगा। जब लास्ट में जो आपको स्लिप मिलेगा, स्लिप को डाउनलोड कर लेना है। स्लिप को डाउनलोड करने के बाद आपको इसका एक प्रिंट आउट और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने इसके अंदर अटैच किए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा करके जब आप फॉर्म को लॉगिन किए होगे, वहाँ पे आपको मैंने दिखाया है कि कहाँ पे ऑप्शन आता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स का एक बंच बना लेना है। उन सबका बंच लेके उस एप्लीकेशन के ऊपर लिखा होगा कि कहाँ पर इसे सबमिट करना है। फ्रेंड, उसमें एड्रेस लिखा होगा, आप वहाँ पर एड्रेस पे विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। कल को कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्वेरी जनरेट होगा, वहाँ पर जाकर आप उस क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इस फॉर्म को भरने के बाद और भी कुछ परेशानी हो रहा है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं खुद पर्सनली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दूंगा। कुछ भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो मुझे आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम ID पे भी आप जाकर मुझे बता सकते हैं। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि फॉर्म कहाँ से भरना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों को इस पैसों की सख्त ज़रूरत है। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई, आपके रिलेटिव में कोई है जिसके फादर नहीं है, तो उनको ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि उनकी शादी में होने वाले खर्च को थोड़ा बहुत कम किया जा सकते, क्योंकि पूरा खर्च तो कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि छोटा सा एक अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से मिल सके। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दे, जिससे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है।